नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश भर के मौसम का हाल देंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से ठंड बढ़ने जा रही है, किन-किन इलाकों में बारिश होने जा रही है। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ पर ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है और इसमें कई चीज़ें देखी जा सकती हैं। यहाँ पर सबसे खास चीज़ इस समय जो है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से त्रिपुरा के साथ-साथ असम की अगर हम बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, नागालैंड की बात करें तो इन सभी जगहों पर बादलों की घनी आवाजाही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो नेपाल के इलाके में बादलों का अच्छा खासा जमावड़ा है, यानी पश्चिमी नेपाल की यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के किन्नौर वाले इलाके में हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही तेज है। साथ ही साथ उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उत्तराखंड के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आसमान साफ है, लेकिन यहाँ पर ठंड बढ़ने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अपना असर दिखाएगी। साथ ही साथ यहाँ केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल के एक बड़े इलाके में इस समय रह रहकर बारिश की एक्टिविटी चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी अब बारिश तेजी पकड़ेगी। तो ये जो स्थिति है ये किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो चाहे वो उड़ीसा हो या बंगाल हो, इन सभी इलाकों में जो रेमिनेंट था, यानी साइक्लोन का रेमिनेंट, उसका असर देखा गया है और ये कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ गया है। तो यहाँ पर अभी की जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है। और इस समय अगर हम हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो हिमालयी क्षेत्रों में पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। ठीक ठाक बर्फबारी की वजह से हम कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों में भी ठंड तेजी पकड़ेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और इसी के पीछे अगर हम देखें तो 8 तारीख से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। तो आइए नजर डालते हैं कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में अगले 10 दिनों के लिए मौसम का क्या हाल है। तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मौसम है अलग तरीके से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का दौर रहेगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 24 घंटे में कई जगहों पर, कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं पर भारी बारिश देखी जाएगी। दक्षिण भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला रहेगा। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखी जाएगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में अवध वाले इलाके में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में हम कह सकते हैं हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा। 8 दिसंबर की बात करें तो 8 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर पहुंच रहा है, यानी लद्दाख के इलाके में। और मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में यहाँ पर एक तरफ से हम कह सकते हैं कि पूर्वैया हवाओं का भी जोर रहेगा, यानी पूरब से चलने वाली जो नमी है वो भी पहुंचेगी, साथ ही साथ पछुआ हवाएं भी रहेंगी। लिहाजा कई इलाकों में कोहरा बढ़ जाएगा। और 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से लद्दाख और जो हिमाचल का इलाका है, खासतौर पर ट्राइबल बेल्ट, वहाँ पर एक्टिविटी देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ 10 तारीख की अगर हम बात कर लेते हैं तो 10 तारीख को ये कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा। लेकिन मैदानी इलाकों की जब हम बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाएं अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देंगी, यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार तापमान में गिरावट देखी जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत में एक बार फिर से बारिश तेजी पकड़ेगी, जिसमें आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। महाराष्ट्र के इलाकों में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक कई जगहों पर हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा। 11 तारीख की बात करें यानी 11 दिसंबर को आप देखिए किस तरीके से उत्तर भारत में तेज हवाएं, यानी हम कह सकते हैं कि जो तापमान गिराने वाली ठंडी हवाएं हैं वो एक बड़े इलाके को प्रभावित करेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में तापमान तेजी से नीचे आएंगे, यानी रात के तापमान और दिन के तापमान दोनों में गिरावट देखी जाएगी। और 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में, देश के एक बड़े इलाके में तापमान में गिरावट रहेगी।
साथ ही साथ कई जगहों पर घना कोहरा भी देखा जाएगा। और यहाँ पर 13 तारीख की अगर हम बात करें तो 13 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार, झारखंड और बंगाल के इलाकों में भी मौसम ठंडा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी जो ठंडी हवाएँ हैं वो अपना असर दिखाएँगी। 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, यानी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में घने कोहरे की संभावना बन रही है। यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है उसमें साफ-साफ दिख रहा है कि पूरब से चलने वाली हवाएं कहीं न कहीं तराई बेल्ट को प्रभावित करेंगी या हिमालयन फुटहिल्स के नीचे-नीचे चलेंगी, जिसकी वजह से कम तापमान पहले से ही है और जब नमी पहुंचेगी तो घना कोहरा पैदा होगा। यहाँ पर जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 13 तारीख के बाद, 13 दिसंबर के बाद देश के एक बड़े इलाके में घने कोहरे का कहर रहेगा। 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा, जिसकी वजह से लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त तरीके से मौसम बदलेगा और कई जगहों पर बर्फबारी देखी जाएगी। लेकिन मैदानी इलाकों में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि घने कोहरे का कहर बना रहेगा। अगर हम 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को भी इसी तरीके की स्थिति रहेगी। यानी आने वाले दिनों में लगातार हम कह सकते हैं तापमान में गिरावट देखी जाएगी और मौसम विभाग का कहना है जिस तरीके से नमी का इनकर्जन हो रहा है, यानी पूरब से चलने वाली हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचेंगी, उससे सीधा सीधा कहा जा सकता है कि कम तापमान और बढ़ी हुई नमी के बीच में एक बड़े इलाके में घना कोहरा पैदा हो सकता है। लिहाजा आने वाले 10 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर उत्तरी इलाके में अच्छा खासा कोहरा देखा जा सकता है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।